वो तपस्या में लग गया था और तपस्या करने के बाद देवताओं को प्रसन्न किया। तो देवताओं को जब प्रसन्न किया तो कुछ ऐसा वर मांगा कि देवता लोग खुद कंफ्यूज हो गए कि ये हमसे ज़्यादा फेमस बनेगा, हमसे भी ज़्यादा प्रसिद्ध बनेंगे। क्योंकि सबका तो ख्वाहिश होता है ना, भाई तुमको मैं कुछ काम दूंगा लेकिन मेरे अंडर में। इस संसार का मेंटेलिटी तो ऐसा ही है ना। मान लीजिए मेरा कंपनी है, आप आए हैं कुछ जॉब ढूंढने के लिए, तो मैं थोड़ी आपको मुझसे ऊपर का लेवल का दूं कि आप मेरे मालिक बनेंगे, मैं आपका असिस्टेंट, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब आप कुछ भी बने, चाहे जनरल मैनेजर हो, प्रेसिडेंट हो या कुछ भी हो, चेयरमैन तो मैं रहूँगा या मालिक तो मैं रहूँगा, यही मेंटेलिटी सबका है। तो देवताओं की तपस्या किया ओ मुनि, उसके बाद देवतागण प्रसन्न हुए तो उनको डर लगा, अगर इसको ये चीज़, ये वरदान दे दे तो ये इतना फेमस बनेगा कि देवताओं को कोई पूछेंगे भी नहीं। तो देवताओं ने ट्रिक किया। क्या ट्रिक किया कि मुनि को बोला ठीक है, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगा, लेकिन साथ साथ में आपको एक एक्स्ट्रा वर लेना होगा। तो ऋषि बोला कि क्या एक्स्ट्रा वर लेना होगा? कि आपके शरीर से कोई थोड़ा सा अगर खून, रक्त अगर निकले और किसी रोगी को अगर आप दे देंगे तो ठीक हो जाएगा, वो निरोगी हो जाएगा। आप ट्रिक्स को देखिए, देवताओं का ट्रिक्स कैसा होता है। अगर आपकी जो इच्छा है वो वरदान हम लोग मन चाह दे दिया तथास्तु, लेकिन साथ में और एक वरदान आपको लेना होगा। तो मुनि बोले क्या वरदान? कि आपके खून में, आपके रक्त में इतनी शक्ति रहेगी, इतना पावरफुल रहेंगे आप, कि आपके खून का एक बूंद भी अगर किसी को लगे जो निरोगी है, मतलब जो रोगी है, कैंसर का हो, टीबी रोग का हो, कुछ भी हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, किसी भी प्रकार भयंकर बीमारी, अगर वो खून उनके शरीर में लग गया तो वो स्वस्थ हो जाएगा। आपको ये वरदान लेना होगा। अभी ऋषि सोचने में लग गया, अरे ये तो अच्छी बात है। उन लोगों को तो नहीं पता, उनको तो ये नहीं पता कि इसके पीछे रहस्य क्या है। बात को समझिए, वो प्रसन्न हो गए, ये तो अच्छी बात है कि मेरे खून से स्वस्थ हो जाएगा लोग। तो बोले कि ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। तो उनको जो वरदान मिलना था वो तो वरदान मिला, साथ साथ में वो भी वरदान मिला। अभी क्या हुआ, वो जैसे ही देवताओं की तपस्या करके अपने गांव में, अपनी कुटिया में चले आए, तो रास्ते में देखा कि कोई एक व्यक्ति ऐसे रोगाग्रस्त अवस्था में है जैसे कुष्ठ रोग हो गया था। तो कुष्ठ रोग है तो उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनके पूरे परिवार के परिजन या गांव के भी लोग सभी रो रहे हैं कि इसका अगर मृत्यु होगा तब तो हाहाकार मच जाएगा। अभी उस रास्ते से मुनि आ रहे थे, उन्होंने देखा ये हाल, तो बोले छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अपना सुई निकाला और थोड़ा खून उनके शरीर में डाल दिया, स्वस्थ हो गया। अभी देखिए फेमस होना कितना डेंजर है, अभी आप श्रवण कीजिए। उनको खून दे दिया और स्वस्थ हो गया। वो मुनि तो चले आए अपनी कुटिया में। दूसरा दिन सुबह सुबह पूरा प्रचार हो गया, पूरे जगह, पूरा वो इलाका में पूरा प्रचार हो गया कि डॉक्टर, वैद्य जी, कविराज, किसी के पास कोई जाने का जरूरत नहीं। ऋषि के पास ऐसी औषधि है, उनका एक बूंद खून मिल जाए बस लाइफ इज सक्सेस, जीवन सफल हो जाएगा। 3 रोगी आया दूसरे दिन, तो 3 रोगी को वो खून देके ठीक कर दिया। अभी वो जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वो तो नेचुरली दूसरों को बोलेगा ना, वो हॉस्पिटल जाना, वो बहुत अच्छा है, वहाँ के डॉक्टर लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऑटोमेटिकली प्रचार होगा, ये जगत का नियम है। तो पहले एक ठीक हुआ, उसको देखकर 3 आया। अभी तीसरे दिन पूरा मेला लगा हुआ है, वो अभी कुटिया से निकल नहीं पा रहे, पूरा मेला लगा हुआ है। इतने पूरे दुनिया के सभी रोगग्रस्त जीवात्मा उस गांव में आ चुके हैं। वो खिड़की से देख रहा है, बाप रे बाप, मतलब पूरा एकदम भरा हुआ है खचाखच। जैसे रैली होता है ना, जब किसी नेता आते हैं या जो वोट होने से पहले जब रैली लगता है, तो रैली में कैसे विभिन्न इस इलाका से लोग आते, उस इलाका से लोग आते, ऐसे करके एक जगह रैली होता है, भाषण होता है। तो वैसे ही हुआ था उनके लाइफ में।
अभी वो घर से निकल नहीं रहा है, उतने सारे लोगों का खून देंगे तो वो बचेगा? अभी वो रूम के अंदर ही बंद है, दरवाजा खुल नहीं रहा और ये सभी हाहाकार कर रहे हैं। तो लोगों को सहन नहीं हुआ, मतलब धैर्य, एक भाई 9 बजे से कोई खाया नहीं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सबको भूख लग रहा, भूख से ज़्यादा क्रोध आता है। बोले यार ये मुनि निकलेगा कि नहीं? 2-3 लोग गया, दरवाज़ा पटका, मतलब लात मार के दरवाजे से वो मुनि को निकाला, एक पेड़ पे बांध दिया। जिसे खंबा है ना वैसे ही पेड़ के ऊपर बांध दिया रस्सी से। और जो जितना, सभी अपना अपना सुई लेके आए थे, अपना सुई लिया, खून लिया, उनको दे दिया, ठीक हो गया। खून लिया, सुई लिया, ऐसे करके शाम होते होते मुनि चला गया। तो देवताओं का ट्रिक्स, उन्होंने जो वरदान उनसे मांगा था, क्योंकि देवता है भाई, अपनी शक्ति चली जाएगी अगर वो वरदान न दे अपने उपासकों को, तो इसीलिए वो दे दिया। लेकिन साथ साथ इतना, वो अगर वरदान दे देते तो देवता लोग कमज़ोर पड़ जाते, वो फेमस हो जाता, उनको ईर्ष्या हुआ, जलन हुआ, इसीलिए उनको क्या करना, दूसरे तरीके से मारना है, इसीलिए वरदान दे दिया। और ये भी आराम से ले लिया, लेकिन इसके पीछे इतना बड़ा दुर्घटना होगा वो उनको ज्ञात नहीं था।